जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा एक साथ कई फॉर्मूलों पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से लेकर नए चेहरों को मौका देने तक पर मंथन जारी है। दैनिक भास्कर की खबर है कि भाजपा आजादी के 100वें साल तक संसद में युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चुनाव में भाजपा 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है 2024 में। इनमें 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होगी। भाजपा के एक महासचिव ने बताया है कि पहली लोकसभा में 26% सदस्यों की उम्र 40 वर्ष से कम थी। बाद में संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व कम होता गया और लोकसभा में 3 से 11 बार तक चुनाव जीतने वाले सांसदों की संख्या बढ़ती गई। इसको देखते हुए पार्टी 2 या इससे अधिक बार लोकसभा चुनाव जीत चुके नेताओं में से ज्यादातर को संगठन की जिम्मेदारी देने जा रही है। अगर यह सिस्टम लागू हो गया, यानी 3 बार चुनाव जीते सांसदों को अगर टिकट नहीं दिया गया, तो झारखंड से 3 सांसदों को 2024 में टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के 3 ऐसे सांसद हैं जो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। इन सांसदों में गोड्डा के चर्चित सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं, लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत हैं और धनबाद से सांसद पशुपति नाथ सिंह यानी पीएन सिंह हैं। दुबे, भगत और सिंह तीनों 2009 से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। पीएन सिंह 3 बार सांसद चुने जाने के पहले धनबाद से 3 बार पार्षद और 3 बार विधायक भी रहे हैं। सांसद पीएन सिंह ने साल 1970 में छात्र राजनीति से पॉलिटिक्स में कदम रखा था। 8 साल बाद यानी साल 1978 में उन्होंने वार्ड नंबर 19 से नगर पालिका का चुनाव लड़ा। उन्हें जीत मिली और वार्ड पार्षद बने। दूसरी बार साल 1983 में और तीसरी बार 1988 में फिर उसी वार्ड से पार्षद चुने गए। इस तरह पीएन सिंह लगातार 16 साल तक पार्षद रहे। साल 1994 यानी 1994 में पीएन सिंह को भाजपा ने पहली बार विधानसभा चुनाव में उतारा और वे धनबाद सीट से विजयी रहे। 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने धनबाद विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की। वे झारखंड की सरकार में शिक्षा और उद्योग मंत्री भी रहे। इसके अलावा झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पीएन सिंह रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके टिकट को लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट मिला और वे झारखंड में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद बने। लेकिन 2024 में नया फॉर्मूला अगर लागू हो गया तो पीएन बाबू की चुनावी यात्रा समाप्त हो सकती है। वैसे भी उनकी उम्र करीब 74 साल हो रही है। इस तरह वे मोदी के 75 साल वाली उम्र सीमा के दायरे में भी आ रहे हैं। दूसरे सांसद हैं गोड्डा से निशिकांत दुबे। 28 जनवरी 1969 को भागलपुर के भवानीपुर में जन्म हुआ। भागलपुर में ही ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। दिल्ली से एमबीए किया। 2009 में राजनीति में आने के पहले निशिकांत दुबे एसआर कंपनी में निदेशक थे और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के ओएसडी भी रह चुके थे। तीसरे सांसद हैं लोहरदगा से सुदर्शन भगत। सुदर्शन भगत का जन्म 20 अक्टूबर 1969 को गुमला जिले के डुमकी थाना इलाके के टांगरडी गांव में हुआ। स्कूली शिक्षा गांव में हुई। केओ कॉलेज गुमला से ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान ही वे एबीवीपी में शामिल हुए और बाद में आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता बनकर 5 जन्य पत्रिका बांटने का काम किया। सुदर्शन भगत साल 1999 से सक्रिय राजनीति में आए और 2000 में पहली बार गुमला से चुनाव जीतकर विधायक बने। अर्जुन मुंडा की सरकार में वह बिना विभाग के मंत्री बनाए गए। बाद में उन्हें शिक्षा और कृषि पशुपालन विभाग का मंत्री बनाया गया। सुदर्शन भगत साधारण परिवार से आते हैं। उनके माता पिता टीचर थे और पत्नी उनकी सीडीपीओ हैं। उनके 3 बच्चे हैं। सुदर्शन भगत पहली बार 2004 में लोहरदगा से लोकसभा का चुनाव लड़े। इसमें उन्हें हार मिली, लेकिन 2009 में वह केंद्र में मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव को हराकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। 2014 में उन्होंने फिर डॉक्टर रामेश्वर उरांव को हराया और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बने। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के सुखदेव भगत को हराकर तीसरी बार संसद की राह पकड़ी।
तो दोस्तों, झारखंड से 3 बार चुनाव जीतने वाले इन तीनों सांसदों सुदर्शन भगत, पीएन सिंह और निशिकांत दुबे को अगली बार टिकट मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इनके अलावा चतरा से सांसद सुनील सिंह का टिकट काटने की चर्चा है। क्षेत्र के लोग उनसे बेहद नाराज हैं और लोगों की शिकायत है कि सुनील सिंह बाहरी हैं और क्षेत्र में ज्यादा समय नहीं देते। उन्हीं की तरह पलामू से पूर्व डीजीपी वीडी राम को भी बदलने की बात चल रही है और रह रहकर जमशेदपुर से 2 बार से सांसद विद्युत वरण महतो का टिकट कटने की भी चर्चा होती है। लेकिन अगर भाजपा ने 3 बार सांसद रहे नेताओं का टिकट काटने का नियम बना लिया तो गोड्डा, लोहरदगा और धनबाद में भाजपा के टिकट पर नए चेहरे चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं और यहां से टिकट के उम्मीदवार अब लॉबिंग में भी जुट जाएंगे। तो दोस्तों, यह तो थी सांसदों की बात। बीजेपी में इस बात पर भी विचार चल रहा है कि अपवादों को छोड़कर किसी को राज्यसभा में 2 बार से ज्यादा नहीं भेजा जाएगा। 80% ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा जो कानून, चिकित्सा, विज्ञान, कला, आर्थिक मामलों, तकनीकी मामलों, पर्यावरण और भाषा यानी लैंग्वेज किसी न किसी क्षेत्र के जानकार हों। इसके पीछे मकसद यह है कि देश में 65% से ज्यादा युवा हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं। अगर एक शख्स को लगातार लोकसभा का टिकट मिलता है तो उसके साथ ही कार्यकर्ता चुनावी राजनीति से बाहर हो जाते हैं। इसलिए कुछ खास मौकों को छोड़कर किसी एक कार्यकर्ता को 2-3 बार से ज्यादा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया जाए। इससे नए लोगों को मौका मिलेगा। तो भाजपा के जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो क्षमता रखते हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिल पाता है, उनकी उन लोगों के लिए यह खबर खुशखबरी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, लोकसभा में भाजपा के 135 सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। 97 यानी 97 दूसरी बार चुनाव जीते हैं। दूसरी तरफ मेनका गांधी और संतोष गंगवार लगातार 8वीं बार और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 7वीं बार लोकसभा पहुंचे हैं। इसके अलावा 8 सांसद छठी बार, 11 सांसद 5वीं बार और 19 सांसद चौथी बार और इसके साथ 28 सांसद तीसरी बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। मौजूदा लोकसभा में सांसदों की औसत आयु 54 साल है। भाजपा के 25 से 55 साल के सांसदों का प्रतिनिधित्व 53% है। भाजपा 56 से 70 वर्ष के ज्यादातर सांसदों की जगह 41 से 55 आयु वर्ग वालों को लड़ाने की तैयारी कर रही है। 25 से 40 आयु वर्ग वालों को दोबारा टिकट दिया जाएगा। ऐसे में भाजपा को 2024 के आम चुनाव में 150 नए चेहरों को चुनाव में उतारना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग जो ज्यादातर लंबे समय से काम कर रहे हैं और वैसे युवा कार्यकर्ता जिनमें क्षमता है, प्रतिभा है, उनके लिए ये 2024 का चुनाव एक मौका हो सकता है चुनावी राजनीति में उतरने का। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।